जी, तो हमारा अगला पार्ट है 4x² माइनस 14 इज इक्वल टू 3x। तो आए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये है इज इक्वल 3x, तो इधर यहाँ पर ज़ीरो होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 4x², वो 3x इधर आकर माइनस का 3x हो जाएगा, -14 वैसे ही लिखा रहा है, इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये a² की वैल्यू है, ये bx और ये c की वैल्यू, तो पहले इनको निकाल लेते हैं, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। a हमारा है 4, b हमारा है -3, c हमारा है -14। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आपको याद हो जाना चाहिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac और 2a, b² -4ac और 2a। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें अब ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो देखें, b ये फार्मूले का -3, b की पोजीशन पे प्लस माइनस, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर -4, यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर c की वैल्यू आ जाएगी। तो c हमारे पास है -14 और a हमारे पास है 4 ओवर 2। यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी a की 4 वैल्यू है। तो अगले स्टेप में कुछ इस तरह होगा, ये देखें, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट का साइन डाल लें। -3 का स्क्वायर क्या है, 9। ये देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 16 और 16 मल्टीप्लाई 14 और 16 को और 14 को आपस में मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी 224, 224। अब देखें, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कराना है, 2 4 टाइम 8। और अब देखें, इसमें 3 प्लस माइनस इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 224 में प्लस 9 करें तो 233 हमें हासिल होगा, और नीचे ये 8 जो है वैसे ही लिखा है। अब ये देखें, ये जो है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रही, और ना ही ये इवन नंबर है कि इसको मज़ीद ब्रेक डाउन किया जा सके ताकि ये रूट ख़त्म हो सके। तो इसलिए यही हमारा सोल्यूशन सेट में हमारा यही आंसर होगा। इसको हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 233/8। तो यही इसका आंसर होगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 6x² -3 -7x इज इक्वल टू 0। जी, तो इसमें थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट करनी है। तो देखें, यहाँ पर आ जाएगा 6x² -7x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब देखें, इसको a हमारा 6 आ गया, b हमारे पास -7 आ जाएगा, और जो c है वो है -3। अब इनको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं,
by using quadratic फार्मूला। तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है वो लिख लेते हैं एक दफ़ा। बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें हमने क्या करना है। सबसे पहले इसको ये जो वैल्यूज़ हैं इनको लगाना है। तो चलें लगाते हैं। x लिखा है ऐसे ही, साथ में आ जाएगा माइनस, और माइनस b की वैल्यू क्या है -7 है, ये लिख दी हमने, प्लस माइनस, और बी स्क्वायर की वैल्यू -7, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी जो है हमारे पास 6, और यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फार्मूला में c है तो c की वैल्यू है हमारे पास -3 ओवर 2। तो नीचे ये देखें 2 के साथ a है, a हमारे पास 6 है, तो हमने 6 को लिख दिया है। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा। x माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 49, माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है हमेशा प्लस में होता है, क्योंकि -7 और -7 को जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49, तो ये इस तरह ठीक है, प्लस में होता है स्क्वायर हमेशा। ये देखिए माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 6 4 24, 6 4 टाइम्स 24 हो गया हमारे पास, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा, और 2 6 टाइम 12। अब देखें 7 ये वैसे ही लिखा है, प्लस माइनस 49 में 72 अगर हम ऐड करें, 9 में 2 ऐड करें तो 11 1 कैरी, और 7 4 11, और 11 में एक कैरी 12, तो ये 12 ओवर 121 ओवर 12 आ गया हमारे पास। अब जो अगला स्टेप करना है वो इसका स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। ये जो रूट ऊपर डली हुई है, सॉरी, ये रूट हमने ख़त्म करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे देखें। ये रूट ख़त्म कैसे होगी। 121 जो है ये किस परफेक्ट नंबर से हासिल होता है, 11 के परफेक्ट नंबर से हासिल होता है, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, इसका रूट ख़त्म करेंगे तो ओवर 12। ये उम्मीद है बच्चों को आता होगा करना, अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको अलग इसकी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह रूट ख़त्म किया जाता है। आगे चलें, देखें अब ये प्लस माइनस में आ गई हैं, ये जो वैल्यू है ये प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो ठीक है भाई हम प्लस और माइनस दोनों में लिख लेते हैं। एक दफ़ा 7 हमारे पास आ जाएगा प्लस में, 11 ओवर 12, और एक दफ़ा हमारे पास ये माइनस में आ जाएगा 7 माइनस 11 ओवर 12। अब देखें 11 में 7 प्लस करें तो हमारे पास 18 आता है, 18/12। तो ये देखें दोनों इवन नंबर हैं और दोनों ये इवन नंबर एक टेबल से कट रहे हैं, तो चलें इनको हम 3 के टेबल से ही काट देते हैं। 3 6 टाइम 18 और 3 4 टाइम 18, फिर ये 2 की टेबल से काट सकते हैं, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आई 3/2, 3/2 आ गया यहाँ से। अगर बराबर के इस तरफ जाएं, ये जो माइनस की वैल्यू है इसको भी सॉल्व करना है, तो ये -11 है, इसमें से प्लस के 7, -11 में से प्लस के 7 गए तो पीछे हमारे पास माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखें -4 और 12, 4 1 टाइम 4 4
3 टाइम, तो ये हमारे पास इसका आंसर आया -1/3। तो अगर सोल्यूशन सेट की बात करें तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं इस तरह 3/2 और -1/3, और यही इसका आंसर है जी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी के साथ। देखें, सबसे पहले ये इस वक्त रेंज है, ये सबसे पहले x² है, फिर bx की वैल्यू पड़ी हुई है, ये कांस्टेंट, तो इसको हम इसका a की वैल्यू में आ जाएगा 3, b की वैल्यू में -8 और c की वैल्यू में 2। तो ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac ओवर 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके मुताबिक हमने ये वैल्यूज़ लगानी है। देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फार्मूले का ये x नीचे उतार लेंगे, ये माइनस भी उतार लेंगे, b की पोजीशन में -8 है तो ये -8 इसके अंदर लिख देंगे, ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। अब देखें b² है तो यानी कि ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है 3 तो हमने 3 को लिख दिया, यहाँ पर c की वैल्यू है तो c की वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 लिख दिया, और नीचे देखें 2 है तो इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की वैल्यू हमारे पास है 3 तो हमने 3 लिख दिया। अब ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, ये 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर 64 है, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस ही आएगा क्योंकि ये इन दोनों के साथ प्लस है, ये +3 है तो इस +3 के साथ भी ये +3 है, ये भी +3 है, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, 4 3 टाइम 12, और 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई है, 2 3 टाइम 6। अब देखें प्लस माइनस 64 में से 24 हम निकाल देंगे, तो देखें 4 में से 4 गए तो 0, 6 में से 2 गए तो हमारे पास 4 बचा, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास रकम क्या बन गई, 40। अब ये 40 है, इसके नीचे ओवर 6 है, इसको वैसे ही हम लिख देंगे, और इससे अगला जो स्टेप है देखें वो क्या करेंगे। अब ये 40 जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, इस पे कोई परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं जाती, लेकिन फिर भी ये हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ताकि ये एक इवन नंबर है तो ये किसी हद तक इसको हम छोटा कर सकते हैं। तो चलें 40, तो इसको इधर कर लेते हैं साइड पे। देखें 40 लिया, इसका एलसीएम 2 20 टाइम, 2 10 टाइम, 2 5 टाइम एंड देन 5 1 टाइम। देखिए कितनी वैल्यूज आई, 1 2, कितने इसके फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 4। ये जो 2 है इनको लिख लेते हैं पहले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई 5, और ऊपर रूट डाल देंगे हम इसकी, ये जो रूट है ओवर 6। अब देखें ये 2 हैं तो इन दोनों का पेयर ले लेंगे इधर, ये वैसे ही लिखा है, इन दोनों को एक पेयर में लेकर इसकी पावर ले लेंगे, और ये जो है मल्टीप्लाई, ये रूट इनकी भी तो है ना, ये जो 2 नंबर है तो ये इनके साथ कोई
पेयर नहीं बन रहे, तो ये अनपेयर हैं, तो इनको एक रूट में लिख लेंगे, 2 × 5/6। आगे मज़ीद जाएं हम तो देखें ये हमारे पास सेट जो होगा प्लस माइनस, ये साइन इसके साथ कट गया, 2 बाहर आ गया, रूट से रूट ख़त्म हो गया इसका। अब ये जो है ये इनफैक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा, 2 5 × 10/6। अब मज़ीद अगर आगे जाएं इसमें तो देखें ये हमारे पास क्या करेंगी, ये 2 को कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि 2 जो है इधर आ रहा है। मज़ीद 2 को अगर हम ले लें कॉमन, तो 2 4 टाइम 8 प्लस माइनस 2 1 टाइम 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, अंदर 10 आ जाएगा। यहाँ से 2 10 के साथ कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये रूट लग गई है, तो 10 एज इट अंदर ही आ जाएगा वैसे ही। 6 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 4 प्लस माइनस √10/3। ये जो वैल्यू आई है यही हमारा सोल्यूशन सेट है, यही हमारा आंसर भी है। ठीक है जी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है v आई 3/x-6 -4/x-5 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, सबसे पहले हमें ओवर ख़त्म करना होगा इसका, क्योंकि इसमें ओवर है और ये ओवर की ये जो वैल्यूज़ हैं बटा के नीचे, इनको ख़त्म करने के लिए हम एलसीएम टेक करेंगे। तो एलसीएम इनका हमारे पास x-6 और x-5 आ जाएगा। ये जो एलसीएम है ये हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलें लिख लेते हैं स्टेटमेंट। मल्टीप्लाइंग एलसीएम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन के दोनों जानिब हमने ये एलसीएम मल्टीप्लाई कराना है। तो देखें पहले रकम लिख लेते हैं। जो हमारे पास रकम है वो है 3/x-6 और इसी तरह -4/x-5 इज इक्वल टू 1। ये जो एलसीएम है, अब ये जो हमने एलसीएम लिया है ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कराना है। तो चलें एलसीएम को भी लिख लेते हैं। इसके साइड पर जो एलसीएम इस हिस्से में आएगा ये इधर ऊपर लिखता हूँ, नीचे जगह कम है। इसका जो एलसीएम है ये मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, x-6 और x-5। ये माइनस और से आगे जो रकम है इसका ये मैं एलसीएम यहाँ पर लिखने लगा हूँ, x-6 x-5। अब देखें x-6 और x-5 इज इक्वल के इस तरफ जाएगा तो 1 है, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इक्वेशन के दोनों जाने में हमने एलसीएम को मल्टीप्लाई कराना है। x-6 x-5। अब देखें जो ये नंबर है ये कट रहे हैं, जो नंबर उनको काट देंगे हम। x-6 के साथ कट गया, x-5 x-5 के साथ कट गया। तो ऊपर से हमारे पास में एक तो ये 3 बच गया है, इसको नीचे लिख लेते हैं 3 और यहाँ से x-5। इसी तरह ये 4 और ये हमारे पास आ जाएगा x-6, ये वाला इज इक्वल के इस जानिब जाएं तो देखें ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई होकर x ही कर देगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, इधर x स्क्वायर और यही ये x पहले x के साथ होकर x स्क्वायर हो गया। अब यही x 5 के साथ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस और 5x। यहाँ से ये 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x और यही माइनस माइनस प्लस 6 5 टाइम 30, ठीक है, और साथ ही माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखें यहाँ से क्या हो सकता है,
यहाँ से हम इस तरह करते हैं, सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये करना है, 3 जो है ये x के साथ हमने मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये 3x हो गया, और यही 3 आगे 5 के साथ प्लस माइनस माइनस, 3 5 टाइम 15, इसी तरह माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24। ये जो दो वैल्यूज़ हैं, चलें इनको पहले कुछ छोटा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये जो हैं दो हैं, इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ये माइनस का 5 और ये माइनस का 6, ये माइनस का 11 प्लस 30। अब देखें ये दो जो वैल्यूज़ हैं, या इनको इधर ले आएँ या फिर इनको उधर ले जाएं। उससे पहले ये दो जो हैं वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़, तो ये 4 में से 3 निकल सकता है, तो ये माइनस का x हो जाएगा। और ये जो दो कांस्टेंट टर्म्स हैं 24, इधर से माइनस का 15, तो 24 में से 15 निकालें तो 24 के साथ प्लस है, तो बड़ी रकम के साथ प्लस है, तो ये यहाँ पर हमने लगा दिया। अब 24 में से 15 निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब इन दो वैल्यूज़ को हम उधर ले जाते हैं, तो वो पहले लिख लेते हैं अरेंज करके इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। तो ये जो दो वैल्यूज़ हैं, ये माइनस एक्स है, इधर आकर प्लस एक्स हो जाएगी, और ये माइनस 9 और ये प्लस 9 है, और तो इधर आकर माइनस का 9 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब देखें एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहा है, माइनस 11 और 11x और प्लस का x, तो पीछे बच गया माइनस का 10x। और ये जो दो कांस्टेंट टर्म हैं 30 में से 9 निकाले तो हमारे पास पीछे बच गया इसका 21 इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं, इनको ये वो सिचुएशन है, ये जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन किया था, इधर से शुरू होती है। अब इसकी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो यूज़ करना है वही अब यहाँ से शुरू होगा। अब ये इसी काबिल हो चुकी है कि इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो देखें ये ए पोजीशन पे एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख देंगे, इधर बी है तो इसका माइनस 10 है, और जो सी है इसका 21 है, इज इक्वल टू 0 जी। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो देखें फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखें सबसे पहले हमने करना क्या है, तो जो यहाँ तक काम था, अब इससे आगे क्वाड्रेटिक की वैल्यूज़ पुट करने का काम है। तो माइनस बी की वैल्यू है -10, तो एक माइनस फार्मूले का, और ये -10 प्लस माइनस माइनस, इसी तरह -10 और यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 1, इसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास आएगी 21, ये 2 आ गया हमारे पास, और ये ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ये 10 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट, ये 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे जी, 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 21 से, तो देखें 4 1 टाइम 4, और ये जो 2 है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। अब नीचे आ जाएं, 2 1 टाइम 2। अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा, x इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट, देखें ये जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास 100 और -84, 100 में से 84 हमने निकाल देने हैं, तो हमारे पास पीछे जो बच जाएगा वो बचेगा 16 ओवर 2 जी। तो हम रूट ख़त्म करेंगे 16 के ऊपर, जो है 10 प्लस माइनस 16 का रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा ओवर 2। अब हम इनको प्लस और माइनस में अलग अलग लिख देंगे, 10 ओवर प्लस
4 10 प्लस 4/2 और जो दूसरी जानिब है वो आएगी x इज इक्वल टू 10 माइनस 4/2। वेरी सिंपल। 10 में 4 प्लस करें 14/2, 2 वंस टाइम 2 7 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू आई है वो हमारे पास 7 आ गई है। इधर आए तो देखें 10 में से 4 निकालें 6/2, तो 2 1 टाइम 2 3 टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास 7 और 3, और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का।